अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें आज हम करते हैं चैप्टर 2। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी। अगर हम इसको क्या करेंगे, समझ के करेंगे। तो अब हम करते हैं चैप्टर 2 को। तो चैप्टर 2 में क्या है, वो कह रहा है कि लुगार्थम्स। लुगार्थम जो होता है ये एक मैथमेटिकल टूल्स होता है हमारे पास। मैथमेटिकल टूल्स होता है जिसको हम यूज़ करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशंस में, इंजीनियरिंग में, केमिस्ट्री में। हमने कोई भी हमारी बड़ी से बड़ी वैल्यू है ना, तो क्या करेंगे, हम उसको कैलकुलेट करने के लिए लॉगरिथम्स का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है वो ये है। ये डेफिनेशन 2 मार्क्स की आ सकती है। इसमें वो क्या कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तो साइंटिफिक नोटेशन को हम किस तरह से पढ़ेंगे, ये भी हमारे पास एक मेथड है जो कि यूज़ करते हैं हम एक्सप्रेस करने के लिए वेरी लार्ज अमाउंट को, वेरी लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर्स में क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। इसका हम कॉमनली यूज़ कहाँ पे करते हैं, साइंस में करते हैं, इंजीनियरिंग में करते हैं एंड मैथमेटिक्स में करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को, मतलब जो मुश्किल कैलकुलेशन होती है। अब इसका ये फार्मूला है जिसको जिस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। वो कह रहा है कि a मल्टीप्लाई 10⁻n। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है जो हमें गिवन दे दी रखी होगी ना, उसको हमने राइट करना है और इसको पावर में लिखना है, 10 की पावर में लिखना है। को ही हम सिग्निफिकेंट नोटेशन कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहती हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो ए है या तो ये ग्रेटर होगा 1 से या इक्वल होगा 1 के, और लेस होना चाहिए किससे, 10 से होना चाहिए। और एन जो है ये जी इंटीजर है, मतलब एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 भी आ सकती है, +-1 भी, +-2 भी, सो ऑन। ये चीज़ हम क्या करेंगे, इसमें ले सकते हैं। अब देखिए 2.1.1 में अब एग्जांपल्स को करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। वो कह रहा है कन्वर्जन करें नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, अब फर्स्ट पे देखें। तो कह रहा है कि 78 थ्री थ्री 6 जीरोज हैं, तो 78 मिलियन हमारे पास। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले ये पॉइंट देखें कि 78 है। डेसिमल से पहले हमारे पास एक पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो 7.8 यहाँ पे अगर हमारे पास जीरो होता तो वहां पे लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, कोई इशू नहीं होता जीरो का। अगर हमारे पास आ जाता 78 की जगह पे, तो हमने क्या करना था, 7 मल्टीप्लाई 10 जितनी इसकी पावर है उसको हम क्या करते, राइट कर देते। अब यहाँ पे उसने 78 लिख दिया, तो फर्स्ट स्टेप जो होगा उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये 1 और 10 के दरमियान है। अब हमारे पास हमने काउंट कर लेने कि इसमें कितने नंबर्स हैं, 3 हमारे पास 6 है, और ये क्या है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻7 है, ये फार्मूला बन रहा है। देखें, a मल्टीप्लाई 10⁻, एन यहाँ पे क्या है, 7 है, 10 तो फार्मूले का ही है, और a हमारे पास 7.8 है। तो अब ये पॉजिटिव में क्यों गया, ये बच्चों को क्वेश्चन होगा कि ये पॉजिटिव में ही क्यों गया, क्यों, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरू कर दिया। अगर हम राइट साइड से काउंट करना शुरू करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल इसी पे ही है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, कहता है कन्वर्ट करें 0.0000315 को साइंटिफिक नोटेशन में। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास जो डिजिट है वो कौन सी है, 3 डिजिट है यहाँ पे। ठीक है, साइंटिफिक नंबर्स कितनी है, 3 है। तो हमने क्या करना है, पहले इसको लिखना है 3.15। ठीक है, अब हमने इसमें काउंट करनी है कितनी प्लेसेस है। पॉइंट से पहले की वैल्यूज को काउंट कर ले या पॉइंट के बाद की वैल्यू को काउंट करें, तो हमारे पास वो मतलब वैल्यूज को काउंट करने का ये वे है कि पॉइंट के बाद हम इसकी वैल्यूज को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो ये हमारे पास 8 प्लेसेस आ जाएंगे। तो 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻8 है, तो ये नेगेटिव में इसलिए है क्योंकि हमने इसको क्या किया है, राइट साइड से काउंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है कन्वर्जन। कन्वर्जन वो कहता है नंबर, साइंटिफिक नोटेशन को हमने सिंपल नंबर्स में राइट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किस तरह से, 3.47 मल्टीप्लाई 10⁻6 है टू ऑर्डिनरी नंबर्स में। अब देखें, 347 तो हमारे पास डिजिट थे, ये 6 हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 तो ये वैल्यू है, ये 2 निकल जाएंगी, बाकी हमने 4 जीरो लगा दी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6.23 ये अब माइनस में है, इसको करने के लिए हमारे पास पहले 4 जीरो आनी चाहिए। 0.00623 एज इट इज, इसको हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 भी बहुत ही इजी है, ये भी क्या है, हमारी एग्जांपल्स की तरह है। तो इसको हम कहते हैं सोल्व। तो हमारे पास इसमें क्या है, सबसे पहले देखें एक्सरसाइज में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि 2 मिलियन जो है उसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, यही बात कर रहे हैं ना कि 2 मिलियंस को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो अब 2 के बाद हम 2.0 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं है हमारी नज़र में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें वो यही कह रहा है कि 4, 8, 9 को हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अब 4.89 हम लिखेंगे, क्योंकि ये 0 नहीं है, इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 प्लेसेस है ना, पॉइंट के बाद देखिए 4 प्लेसेस हैं, तो 4.89 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज में चली जाएंगे 0.00, क्योंकि हम राइट साइड से इसको क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, राइट साइड की तरफ ये क्या कर रहा है, डेसिमल को मूव कर रहा है। तो अब हमने क्या किया 4.2 लिखा, 3 प्लेसेस है तो मल्टीप्लाई 10 पर -3 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में 7 प्लेसेस हैं, तो 7 प्लेसेस को हमने क्या करना है, 9 मल्टीप्लाई 10 पर -7 आ जाएगा। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी इसी तरह से है। उसने अब इसको क्या किया है, हमें उसने साइंटिफिक नोटेशन में पहले ही दे रखा है, ठीक है। मतलब साइंटिफिक नोटेशन 10 की पावर 3 है ना, तो अब ये 73 है इसके दरमियान, क्योंकि हमने कहा था कि पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले हमारे पास एक डिजिट होना चाहिए। तो ये 73 है, तो इसको हमने 7.3 में कन्वर्ट करके क्या किया, यहाँ पे एक ऐड अप कर देंगे तो यहाँ पे 4 प्लेसेस बन जाएंगे, ठीक है। अब 9 मल्टीप्लाई 10 पर -7 है, मतलब 0.65 मल्टीप्लाई 10 पर 2 है। तो अब हमने 6.5 लिखना है, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 1 प्लेस है, क्योंकि 2 तो पहले ही था। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट से पहले हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, तो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम इसको राइट करेंगे, 6.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2। अब बेस सेम है, पावर्स को ऐड अप कर देंगे तो -2 थी, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा 6.5 थी, ये मल्टीप्लाई 10 टू पावर हमारे पास ये 2 है, ये 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद हम एक ही वैल्यू लेके गए, तो ये -1 हो जाएगा। तो -1 को 2 में ऐड अप करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, वो कह रहा है कि 8.04 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2, इसको हमने क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में राइट करना है, ठीक है। राइट करने के लिए अब हमारे पास 2 था, तो 2 तो पहले ही हम इसको 804 लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी मतलब सिंपल नंबर में हम इसको क्या करते हैं, राइट कर सकते हैं इसी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 है, तो इसको सिंपल नंबर्स में लिखने हैं, तो हमारे पास 5 है, तो 3 के बाद हम क्या करेंगे, 5 जीरोस लगा देंगे, तो ये ऑर्डिनरी नंबर में चला जाएगा। अब 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 है, ये -2 है ना, तो हमें 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, तो 0.015 लिख देंगे। 1.77, अब 7 पॉजिटिव का है, तो ये 1.77 तो हमने क्या किया था, अगर हमारे पास यहाँ पे 0 होता तो हमने क्या राइट नहीं करना था। अब 7 है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे जो 7 है, ये 2 तो यहाँ पे पहले वैल्यूज हमने राइट कर ली है। अब हमने क्या करना है, 5 जो है वो 0 से लगा देनी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट 5 में देखें तो उसमें क्या है, 5.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6, तो इसमें क्या करना है, अब हमने 6 जीरो लगानी, 6 जीरो लगाई हैं, ये देखिए 0.000, और यहाँ पे 5 ये क्या हो जाएगा, 3,000, मतलब हमारे पास 6 यहाँ आएंगे, यहाँ पे जीरोस लग गई हैं। 4 मल्टीप्लाई 10 पर -5 है, तो यहाँ पे -5 0.000, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये क्या है, इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, उसने कहा है कि हमारे पास एक स्पीड ऑफ लाइट है इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 है, 8 मीटर्स है पर सेकंड है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हमने क्या करना है, राइट करना है। अब ये देखें, ये 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 है, ये हमने फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ वहाँ पे लाइट की स्पीड दी है, और वहाँ पे एमसीक्यू ये मस्ट आ जाता होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है ना, तो 3 तो एज इट इज आ जाएगा। अब हमने क्या करनी है कि यहाँ पे 8 जीरो लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। एक ही लाइन में आंसर था। अब देखिए हमारे पास देन वो कहता है कि ये सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ है एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,75,000 मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इस साइंटिफिक नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करें। अब हमारे पास ये एक सर्कमफेरेंस की शक्ल है, इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख देते हैं। अब हमारे पास 4.0075 मल्टीप्लाई 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 की साइंटिफिक नोटेशन में इसको क्या कर देंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट में क्या कहता है कि इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको किस तरह से राइट करेंगे, 6 तो एज इट इज आ ही जाना है, ये 7 7 भी 7 इसके आ जाएगा 9। अब ये देखिए 3 था ना, तो हमने पॉइंट के बाद पहले ही 3 रकम ले चुके हैं, ये हम एज इट इज इस तरह से इसको राइट कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको राइट कर दिया। अब नेक्स्ट वो कहता है द डायामीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट, इतना इसका क्या है, अर्थ का डायामीटर है, इसको एक्सप्रेस करना है नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 2, अब पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज तो पहले ही मौजूद है, तो 1 2 7 5 6 किलोमीटर एज इट इज इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हमारी हो गई है 2.1 कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।